मैंने जैसे ही वह कंगन उठाया, मेरी हथेली बुरी तरह जल गई। मैं तुरंत घाव पर पानी डालने लगा, लेकिन दर्द इतना असहनीय था कि मेरे नुकीले दांत अपने आप बाहर निकल आए। हाँ, मैं एक वैम्पायर हूँ। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे खून की प्यास भी और भयानक होती गई। अपने अंदर के जंगली स्वभाव को काबू में रखने के लिए मैं अपने परिवार द्वारा बनाई गई खास गोलियां खाता था। एक दिन गलती से मेरी टक्कर एक लड़की से हो गई और मेरी दवाइयों की शीशी जमीन पर गिर गई। मैं गुस्सा होने ही वाला था, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर एक पल में सब भूल गया। क्या यही पहली नजर का प्यार था? मैंने उसी रात होने वाली पार्टी में उसे आने का निमंत्रण दिया और क्लेयर ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। मुझे क्या पता था कि उसने जमीन पर गिरी हुई गोलियां उठा ली थी। उनके अंदर बंद खून को देखकर उसे मेरे राज पर शक होने लगा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी दवाइयों की शीशी गायब थी। मेरे माता पिता उसे अपने साथ ले गए थे। अब वे गोलियां भी मुझ पर असर नहीं कर रही थी। अगर मैं अपना पहला असली शिकार नहीं करता तो मैं खुद पर से पूरी तरह नियंत्रण खो देता। लेकिन मैं किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जब मेरे माता पिता मुझसे बहस कर रहे थे, तब मेरी दयालु बड़ी बहन ने उनका ध्यान भटकाकर मुझे भागने का मौका दे दिया। मैं अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी में पहुंचा और वहां क्लेयर को देखकर राहत मिली। पार्टी के खेल में हमारी जोड़ी बना दी गई। सज्जा के तौर पर हमें स्टोर रूम में भेजा गया। जैसे ही मैंने उसे चूमने की कोशिश की, मेरा सारा नियंत्रण टूट गया। मेरे नुकीले दांत अपने आप बाहर निकल आए और उसे हल्का सा घायल कर दिया। तभी क्लेयर ने आड़ू की लकड़ी से बना नुकीला दांत सीधे मेरी छाती में घोंप दिया। मैं हैरानी से उसे देखा रह गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। तब मुझे एहसास हुआ कि असली शिकार तो मैं ही था। क्लेयर एक वैम्पायर हंटर थी। मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा मेरी पहली मोहब्बत यहीं खत्म हो गई। लेकिन कुछ घंटों बाद मेरी आंख खुली। मैंने धीरे धीरे अपनी छाती से वो दांत निकाल दिया। मेरा घाव बहुत तेजी से भरने लगा और मैं पीछे के दरवाजे से चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचते ही माँ ने मेरे कपड़ों पर लगा खून और बाहर निकले हुए दांत देखे। वह बेहद खुश हो गई। उन्हें लगा कि मैंने अपना पहला शिकार पूरा कर लिया है। अपने कमरे में जाकर मैं सो गया। सुबह तक मेरी छाती का घाव पूरी तरह भर चुका था। अगले दिन स्कूल में पता चला कि हमारी कक्षा का एक छात्र रहस्यमय परिस्थितियों में मर गया है। अंतिम श्रद्धांजलि सभा में मैंने उसके माता पिता को मंच पर रोते हुए देखा। उनका दर्द देखकर मेरा दिल भर आया। मेरी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। मैं डर गया कि कहीं कोई इन्हें देख न ले, इसलिए वहां से जल्दी निकल गया। लेकिन क्लेयर ने कुछ अजीब महसूस किया और मेरे पीछे पीछे आने लगी। क्या उसे लगा था कि मैंने ही हमारे सहपाठी की हत्या की है? मैं भागे भागे स्कूल की छत पर पहुंच गया, जहां मेरे पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं उससे माफी मांगकर सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन क्लेयर ने बिना कुछ सुने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उसके हर वार से बचते हुए सच बताने की कोशिश करता रहा। तभी उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। अगले ही पल क्लेयर खुद जमीन पर गिर पड़ी। मेरे खून के आंसुओं में लकवा मार देने वाला जहर था। मैं तुरंत वहां से भाग गया, जबकि वह बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। अगले दिन प्रिंसिपल ने हमें बिना अनुमति स्कूल की छत पर जाने के लिए अपने कार्यालय में बुलाया। हमने बिना कुछ तय किए एक दूसरे का साथ दिया और ऐसी कहानी बनाई कि प्रिंसिपल और हमारे माता पिता दोनों धोखा खा गए। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद मैंने हिम्मत जुटाकर क्लेयर से पूछा, अगर उस रात मैं अपने वैम्पायर वाले स्वभाव पर पूरी तरह काबू रख लेता और तुम्हें जरा भी चोट न पहुंचाता, तब भी क्या तुम मुझे मारने की कोशिश करती? क्लेयर हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम बाकी वैम्पायरों जैसे नहीं हो, तुम बहुत अलग हो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल फिर से धड़क उठा। हे भगवान, ऐसा लग रहा था कि मेरी पहली मोहब्बत अभी खत्म नहीं हुई थी।